हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से इंटीजर्स का जो क्रम हमारा जो सीरीज चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, आपने ओवरव्यू देखा इंटीजर्स का एक बार, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अभी जो क्लास जो चल रही है एंड पिछली क्लास में भी मैंने 1.1 में उसका रिवीजन भी करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज जो एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.2, उसको अगर हम देखें तो उसके लिए हमें दो तीन चीजें और ध्यान में रखनी है। ठीक है, वही जो चीजें हमने पहली फर्स्ट क्लास में जो बताया था उसी से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड तो एक्सरसाइज 1.2 है, जो एक्सरसाइज 1.2 है वो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के ऊपर है, सारी की सारी एक्सरसाइज। और क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा और उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी है कि देखो, सबसे पहले तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, इंटीजर्स का, वो कौन-सी प्रॉपर्टी को फ़ॉलो करता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ठीक है? तो उसके बारे में क्विक रिवीजन दे देता हूँ। तो देखो, आपका प्रॉपर्टीज़ सेम ही रहेंगी। ठीक है? प्रॉपर्टी आपकी सेम ही रहेंगी। क्लोज़र, कम्यूटेटिव, ठीक है? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है? यहाँ तक तो तीनों की तीनों सेम है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगी एक, आपकी इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? और उसके बाद में देखो, वहाँ पर क्या होता था, एक होता था एडिटिव आइडेंटिटी और यहाँ होता है इनवर्स। इनवर्स क्या था वो? सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है, देखो, बहुत जल्दी-जल्दी से हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर मैं 2 इंटीजर ए एंड बी अगर लूँ तो उनका जो क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है? उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ए-बी जो आएगा वो आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है? मीन्स ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, वो भी जो उनका मल्टीप्लाई होगा वो भी आपका इंटीजर ही होगा। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है? दूसरा क्या होता है? ए इंटू बी, दो इंटीजर हैं ए एंड बी, अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए ए इंटू बी तो उनका जो मल्टीप्लाई हम बी इंटू ए बी लिख सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसको भी समझाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, फिर भी यहाँ पर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में दोनों बराबर होंगे। एसोसिएटिव में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी, तीन इंटीजर है अगर हमारे पास, तो ए इंटू बी इंटू सी मीन्स ए इंटू बी पहले कर लो या बी इंटू सी पहले कर लो और ए में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही कंडीशन में आपका मल्टीप्लाई बराबर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर मैं किसी इंटीजर ए का मैं मल्टीप्लाई करूं बी प्लस सी में, ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा आपका ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके बारे में आपको पता ही होगा। मल्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई अगर करूं, ठीक है, किसी इंटीजर में, तो मेरे को क्या मिलेगा? ए मिलेगा। मतलब अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं ए में तो मुझे ए ही मिले, तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो चलिए, इन प्रॉपर्टीज के आधार पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज है आपकी और उस एक्सरसाइज को कर लेते हैं हम। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, सारे क्वेश्चन सेम ही है उसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या है कि अगर मैं किसी माइनस, देखो, जो मल्टीप्लाई कैसे होता है, माइनस का अगर प्लस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा आपका? माइनस। ठीक है, प्लस का हो रहा है प्लस से, क्या आएगा? प्लस। ठीक है, माइनस का हो रहा है माइनस से, तो क्या आएगा? प्लस। ठीक है, ये आपको ध्यान देने की वाली बात है। मीन्स देखो, एक चीज देखना कि अगर कहीं भी एक माइनस अगर आ गया तो आपका सारा का सारा माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करेंगे तो माइनस का जो नंबर है वही जो साइन होगा वो आपका माइनस ही आएगा। प्लस प्लस साइन है तो प्लस आएगा, माइनस माइनस है तो आपका तब भी प्लस आएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे और करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
बहुत ही सिंपल है, आप देख के कर सकते हो, ठीक है। 3 इंटू माइनस वन क्या आएगा, साइन आपका माइनस आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बी करेंगे, देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। -1 इंटू 2 5 क्या आएगा, साइन आपका माइनस आ जाएगा, बाकी आपका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके करते जाएंगे बहुत। क्वेश्चन नंबर सी, -21 इंटू -30, -21 इंटू -30, ठीक है। अब देखो माइनस साइन यहाँ पे, माइनस यहाँ पर है, तो ये तो हो जाएगा आपका प्लस, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 630 आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन को आप लिखो न लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि माइनस और माइनस का जो साइन है उसका ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर एफ ले लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, एंड आप कर ही लोगे इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। -12 इंटू -11 इंटू 10, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि या तो पहले इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों का कर लो, देन थर्ड थर्ड नंबर का कर लो, ठीक है। यानी पहले दो का करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसमें 10 का करना पड़ेगा। तो आप 11 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे, साइन जो होगा वो आपका माइनस, और माइनस का यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका प्लस आ जाएगा ऑटो में, तो आपको इसमें प्लस साइन रखना है, ठीक है। 11 टू जा 22, 11 वन जा 11 और 2 13, ठीक है। साइन आपका प्लस आएगा इंटू 10, ठीक है। 1320, ये आपका आंसर रहेगा फाइनल, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है कि दो साइड्स दी हैं और उनको वेरीफाई करना है। 18 इंटू 7 प्लस -3, ठीक है, इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ठीक है। अब देखो, आप देखते ही बता सकते हो कि इसको हम LHS ले लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड, और इस लेफ्ट हैंड साइड, और इसको ले लेते हैं RHS, ठीक है। RHS, ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। या तो आप करके देख लो, या आपको अगर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, जो प्रॉपर्टी जो आपको पता है, ठीक है। आपको कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें बताओ, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A इंटू बी प्लस सी, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, A इंटू बी और A इंटू सी, ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वही प्रॉपर्टी इसमें लगी है। आइदर आप करके देख लो या मत करके देखो, या आप, बट आपके लिए करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक LHS साइड ले लेते हैं, देखो 7 - 3, 7 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो 18 इंटू 4, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कैसे, 18 का पहले 7 में 18 7 जा क्या होता है, ठीक है, 7 12 18 सत्ते 126, ठीक है। 7 8 8 7 56 5 7 5, ठीक है। और 18 3 54, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 54, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस का 54, सही है ना। हाँ, ठीक है। अब 18 चौका 72, ठीक है। अब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आपका क्या आना चाहिए यहाँ पर, 72 ही आना चाहिए, ठीक है। 6 में से 4 गए तो 2, यहाँ 12 5 7, ठीक है। तो आपका LHS इक्वल टू हो गया RHS, क्या हो गया, LHS इक्वल टू हो गया RHS, ठीक है। तो यस, ये जो वेरीफाई हो गया दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है। ये था क्वेश्चन 2 का A, ठीक है। क्वेश्चन 2 का B, क्वेश्चन 2 का B, क्वेश्चन 2 का B क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 2 के B में क्या दिया है, -21 इंटू -21 इंटू -4 प्लस -6,
इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो भैया क्या वेरीफाई करना है देख लो, प्रॉपर्टी आपको पता ही है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होता है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो वही है, सेम ही है, दोनों के दोनों बराबर ही होंगे, आप करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज द -1 इंटू a इक्वल टू -1 इंटू a, क्या आएगा ये पूछा है। तो भाई ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसके लिए तो हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो -a, ठीक है, ठीक है, सीधा सीधा लिख दो -a। सो डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। अब देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन का 2, इसमें क्या दिया है और उसका भी a है, ठीक है, -22 दिया है और उसमें आपको करना है -1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जितनी भी जो संख्याएं आपको दी हैं उसमें -1 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है। देखो साइन आपका माइनस इंटू माइनस है तो प्लस का आ जाएगा, और 1 है तो आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और संख्या जो है आपकी जो नंबर है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, अनचेंज्ड। -1 का मल्टीप्लाई करना है 37 में, बताओ भाई, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो हमारा नंबर जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। सी क्या दे रखा है, 0, क्या है 0, मल्टीप्लाई किसका करना है आपको, -1 का। तो भाई 0 से अगर किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वाइन तो भूल ही जाओ, आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, साइन वाइन तो आप भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में देखते हैं क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि -1 इंटू 5 जो दिया है इसके पैटर्न बनाने हैं हमें, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड हमें जाना है -1 इंटू 1 तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5, -1 इंटू 4, -4, ऐसे ही करके -1 इंटू 3, -3, -1 इंटू 2, -2, -1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। तो ऐसे करके आपको निकालना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट साइड में। अगर हम एडिशन के लिए जाएंगे, अगर हम ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो एडिशन की साइड में अगर जाएंगे तो -5 कैसे आएगा, -6 प्लस 1 से, ठीक है। ऐसे ही ये कैसे आएगा, -5 प्लस 1, -4 प्लस 1, ठीक है, -3 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं, ओके। दूसरा, इसमें अगर आपको 0 लेके आना है तो 1 इंटू -1 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, और प्लस की साइड में अगर करेंगे तो -1 प्लस 1 करके ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, और प्रैक्टिस करते रहिए आप। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।